इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराए और पाकिस्तानी कौम जो जमहूरियत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत को राइज करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 फरवरी को आप सब ने देखा और हमने बर्दाश्त किया। फस्तायत भरा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन से पहले हमारी, जब हम अपने पेपर्स नॉमिनेट करने के लिए अपने प्रपोजल सेकेंडर से अगर आप उठा लें तो उनको उठा लिया जाता था, मारा पीटा गया। हमने उस वक्त दरखास्तें दे के बड़ी मुश्किल से ट्रिब्यूनल से अपनी वो पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो अप्रूव कराए। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के लगाए हुए आरओज़ का जो रोल है वो आप सबके सामने है। जिस तरह उन्होंने धांधली में सहूलतकारी की, जिस तरह इस फस्तायत के इलेक्शन में आपने देखा, चाहे रेहाना डार साहिबा हो, सिमाबिया हो या मैंने 166, आप किसी को भी उठा लें या मेहरबानो, हमने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा है, खवातीन ने मैदान में निकल के इस फस्तायत का मुकाबला किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक था। अब जब बात ट्रिब्यूनल्स पे आई तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी सहूलतकारी करने पहुंच गया। अब अपने ही लगाए हुए, जो पहले इन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूव किया था, अमेंडमेंट की थी कि हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले करेंगे, उसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए 29 मई को, आप बदनीयती देखेंगे, 29 मई को उठा के बदल रहे हैं, एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जबकि 2 दिन के बाद पार्लियामेंट का सेशन कॉल कर लिया गया है। आप जिस तरह इन्होंने पहले आरओ लगाए ब्यूरोक्रेसी से, अब ये कहते हैं हम रिटायर्ड जजेस लगाएंगे अपनी मर्जी के, ताकि इन ट्रिब्यूनल्स में जहां 180 दिन में इन्होंने फैसले करने थे वहां ना हेयरिंग हो रही है, ना कुछ चला, और अब कहते हैं हम जजेस भी अपनी मर्जी के लगाएंगे। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज ये भागे भागे आए थे अपने रेस्क्यू करवाने के लिए कि किसी तरीके से ये जो इस्लामाबाद की 3 जो ट्रिब्यूनल की एप्लीकेशंस हैं उस पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देने वाली थी तो इन्होंने भाग लिया वहाँ से, और ये कोशिश कर रहे थे कि इस ऑर्डिनेंस के पीछे छुप के जो वारदात करनी है मजीद, कि जो लूटा हुआ हमारा इलेक्शन है, जो लूटा हुआ हमारा मैंडेट है वो हमें वापस ना हो। तो ये आज इधर का रुख किया। लेकिन उम्मीद है आज के 5 मेंबर जजेस का जो अब नया इसका पूरा पैनल कॉन्स्टिट्यूट होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि आइन की स्पिरिट के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 की स्पिरिट के मुताबिक और अवाम के मैंडेट को की गार्डशिप के लिए सुप्रीम कोर्ट सामने आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की, जमहूरियत की रखवाली करेगी। और सबसे बड़ी ज़रूरत ये, अगर जमहूरियत की रखवाली करनी है तो जमहूर की आवाज़ सुननी पड़ेगी। और वो मैंडेट जो उन्होंने इमरान खान को दिया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, जो हमें सबको जुल्म करके इंडिपेंडेंट बनाया गया, लेकिन हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते, उसको गार्डियन मिलेगी, गार्डशिप मिलेगी, और यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा होगा जो कि वायलेट हो रहा था। मुझे बहुत अफसोस होता रहा इस बात पे कि ना जमहूरियत को देखा गया, ना आइन की स्पिरिट को देखा गया, और इसकी पामाली करते रहे। अब उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आइनी इदारा है वो आइन की रखवाली करेगा और वो पार्टी नहीं बनेगा। अब तक तो वो पार्टी बनता रहा है, अब तक तो वो ऐसे लग रहा है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ उनको कोई ख़ास अनाद और बुग़्ज़ है। जिस तरह हमारे सिंबल लेने के बाद, मैं ये बात करूंगी क्योंकि हमारी खवातीन खड़ी हैं, हर पार्टी के पास एक ये इलेक्शन एक्ट उसको पाबंद करता है कि अपने सिंबल्स को कंटिन्यू रखने के लिए 5% वो टिकटें अपनी खवातीन को देते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में। वो हक हमसे, हमारी पार्टी का सिंबल छीनने के साथ साथ छीन लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की पार्टी को ये तुरा इम्तियाज़ हासिल है कि ये आपके सामने खड़ी है समेत हमारे, हम सब खवातीन को टिकट्स मिली जनरल इलेक्शन की, और हमने इलेक्शन लड़े। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा को मैं बिल्कुल यहाँ भूलना नहीं, मैं उनका नाम लेना पसंद करूँगी, याद कराऊँगी कि जेल से बैठ के उन्होंने इलेक्शन लड़े और जीते। लेकिन क्योंकि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, और वही मैंडेट को वापस लेने के लिए हम ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, जिसके लिए आज इधर हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो जिस तरह हमने ओथ लिया है कि हम जीते हुए हैं, अवाम ने हमें वोट डाला, इमरान खान के नाम पे वोट डाला, और इंशाल्लाह इस मैंडेट को हम वापस लेंगे, और पूरी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवाम के इस हक की हिफाजत करेगी और इस दिन दहाड़े डाके को रिवर्स करेगी।